अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। मैंडेट चोरों की जी लॉटरी निकल आई है और लोटों की भी आज ईद हो गई है। हलफ हो चुकी है 12 नए वज़रा, 9 वजीर मुमलकत, 3 मशीर और 4 मावने खुसूसी, और कुछ दिन तक 3 नए वजीर हल्फ उठाएंगे और उसके बाद वजीरों और मशीरों की यानी शहबाज शरीफ की काबीना की तादाद 54 हो जाएगी। जैसे पीडीएम 1 की हुकूमत थी तो 60, 65 और 80 और बाद में 100 तक भी काबीना की तादाद चली गई थी। तो लिहाजा अभी पहले ही स्टेप पे पीपल्स पार्टी नहीं आई, लोटे, मैंडेट चोर, भगोड़े सब मिल गए हैं और अभी कुछ रो रहे हैं। इख्तियार वली जैसे लोग और दीगर नून लीग के लोग अभी रो रहे हैं कि हमारी वफा याद नहीं आई, हमने कितनी गालियां खाई हैं, हमने कितनी गालियां दी हैं, तो हमें याद नहीं किया गया, हमें ओहदा नहीं दिया गया। यानी अभी रोना धोना लगा हुआ है और तादाद 54 हो चुकी है। औरंगजेब खिच्ची, पीटीआई का लोटा जिसने वोट बेचा वो भी मिनिस्टर बन गया है। और सबसे घाटे का सौदा जिसने किया है ना, यानी किसी ने जमीर बेचा ना, किसी ने जमीर बेचा, किसी को जाली वोट मिले हुए थे फार्म 47 वाला, किसी ने अपना वोट बेच दिया, किसी ने पैसे ले लिए। लेकिन एक शख्स जिसने सबसे घाटे का सौदा किया है वो है मुबारक ज़ेब, जिसने अपने भाई की लाश बेच दी। यानी ये कैसा पश्तून है, ये कैसा पश्तून है जिसने अपने भाई की लाश बेच दी, लाश का सौदा कर दिया, नजरी अपने भाई के नजरिए का सौदा कर दिया मुबारक ज़ेब। और मिला क्या? कुछ भी नहीं। क्या बनाया गया है? शहबाज शरीफ का मावने खुसूसी ना वजीर बनाया गया है, ना मशीर बनाया गया है, ना वजीर मुमलकत बनाया गया, मावने खुसूसी। क्या मावनत करेंगे वजीर आजम की? ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा? एक गाड़ी टुच्ची सी और उस पर झंडा, ना कोई महकमा, ना कुछ, ना ग्रांट, ना कुछ ना कुछ। जैसे वो बच्चों को भिलाने के लिए खिलौना दे देते हैं छोटा सा चाबी वाला। आपको क्या मिला? आप तो कह रहे थे मैंने इसलिए वोट बेचा है, इसलिए वोट दिया है, मेरे इलाके की किस्मत बदल जाएगी, मैं अपने इलाके के लिए कुछ करना चाहता हूं। मावने खसूसी बन के आप क्या उखाड़ लेंगे? तो लिहाजा वोट बेचने वाले भी बेनकाब हो गए हैं और जमीरों का सौदा करने वाले भी आज बेनकाब हो गए हैं। और जाहिर है लंबी चौड़ी काबीना और जरदारी साहब ने सबसे जो है हलफ ले लिया है और साबित कर दिया है कि यह अशराफिया की हुकूमत है। आईएमएफ से भीख मांग रहे हैं, कटोरा लेके हर मुल्क पहुंचे होते हैं, और वजीरों और मशीरों की तादाद देखो कि दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क, बड़े से बड़ा बड़ा मुल्क जिसकी इतनी बड़ी काबीना हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी तरफ जी आज कायम मुकाम चीफ जस्टिस और इसके अलावा दीगर हाई कोर्ट के जजेस, जिसमें खास तौर पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, आजम साहब और जस्टिस राजा अनाम अमीन मनाज साहब, जस्टिस आसफ साहब, सुमरू साहब, उनके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जो नई बॉडी मुंतखब हुई है ना, उनकी मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात को लेकर तनकीद भी हो रही है क्योंकि जो गिलानी साहब नए सदर मुंतखब हुए हैं वो तो पीटीआई के वोटों से इमरान खान की हमायत याफ्ता आईएलएफ ने वोट दिया है। तो लिहाजा इनकी जो मुलाकात और खास तौर पे ये जो जजेस के साथ मुलाकात इनकी हुई है, इसके अंदर जिसम मोहसिन अख्तर कियानी साहब नहीं है, तारक जहांगीरी साहब नहीं है, बाबर सत्तार साहब नहीं, यानी वो जो नए जजेस लाए गए हैं ना मखसूस टोला, और खास तौर पे वो जिसके खिलाफ केस किया हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाकी जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने केस किया हुआ है, इस्लामाबाद बार ने उस पर हमायत का ऐलान किया हुआ है। तो लिहाजा वो जजेस तो शरीक ही नहीं थे मुलाकात में। तो इसलिए इस वक्त तनकीद हो रही है कि ये आखिर हुआ क्या है, क्यों मुलाकात की गई है, क्या नौबत आई है। बहरहाल इस मुलाकात का एलानिया आ चुका है कि इस मुलाकात के अंदर जो है वो कुछ 23 के करीब मुतालबात हैं जो चीफ जस्टिस, कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के सामने रखे गए हैं।
पहला मुतालबा है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की बिल्डिंग को 7 दिनों के अंदर मुकम्मल किया जाए। दूसरा, वकला साहबान के लिए G11 कोर्ट कम्प्लेक्स के साथ वाले प्लाट पर आर्जी दफातर का कयाम और साथ ही मुस्तकिल चैम्बर्स पर काम तेजी से मुकम्मल किया जाए। वकला साहबान की पार्किंग के मसाइल को फिलफोर हल किया जाए। वकला को पार्किंग से डायरेक्ट हाई कोर्ट के अकबी दरवाजे से रास्ता दिया जाए और नैब की बिल्डिंग के साथ नाले पर पुल बनाया जाए। CM वकालत नामा और दीगर दरखास्तों पर बायोमेट्रिक खत्म की जाए। वकला के साथ अदालतों का और स्टाफ का बेहतर रवैया होना चाहिए। रिकॉर्ड रूम में भी फोटो कॉपी के लिए एक ही मुलाजिम है और अगर वो भी छुट्टी पर हो तो कोई भी मुलाजिम वहां ऐसा नहीं है जो फोटो कॉपी कर सके, जिससे वकला साहबान को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वकला के लिए डायरी ब्रांच में गैर जरूरी इतराजात लगाना और मुश्किलात पैदा ना की जाए और अर्जेंट केसेस के लिए टाइमिंग 12 बजे तक होनी चाहिए। तो इस तरह के मुतालबात हैं। कुछ मजीद मुतालबात हैं। बार ऑफिस में अर्जेंट और सप्लीमेंट्री काजेस का ना आना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में ATM, नादरा डेस्क, पासपोर्ट ऑफिस और डाक खाने का कयाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन का बार ऑफिस में ना पहुंचना। वकला एंट्री गेट के ऊपर छत की तामीर। रेगुलर काजिस्ट का बर वक्त तैयार ना होना और वकला साहबान को कोर्ट रूम तक लैपटॉप ले जाने की इजाजत दी जाए। तो इस तरह की चीजें हैं जो ये सारे के सारे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की नई बॉडी है जिनकी आज मुलाकात हुई है और फूल भी पेश किए गए हैं जी सरफराज डोगर साहब को, तो उनसे ये मुतालबात किए गए। तो बजाहिर ऐसा लगता है, देखिए ये मुलाकात इंतजामी लेवल के जो है ना वो मुतालबात हैं, हमें ये सहूलत दी जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। तो अगर आप सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस नहीं मानते, आप कहते हैं कि जाली तरीके से सरफराज डोगर आया है और सीनियरिटी के हवाले से मामला और हाई कोर्ट बार ने ही हमायत की हुई है बाकी 5 जजेस की, तो फिर मेरे ख्याल से तुक नहीं बनती थी एक ऐसा चीफ जस्टिस जिसको आप तस्लीम नहीं करते, एक ऐसा चीफ जस्टिस जिसको मुसल्लत किया गया है, एक ऐसा चीफ जस्टिस जिसके लिए आपके मुखालिफ इबन अख्तर हुसैन एडवोकेट ने इस्तीफा दिया। तो लिहाजा कोई तुक नहीं बनता था कि एक जाली, एक तरफ तो आप कहते हैं कि नहीं हम नहीं मानते, दूसरी तरफ आप फायदा लेने के लिए मुलाकातें जो हैं वो कर लेते हैं। तो लिहाजा ये तो फिर वही बात हो गई जिस तरह मुबारक जेब, ये खिच्ची और इस तरह के बाकी 2 नंबर लोग, परवेज खटक जैसे लोग ओहदे लेने के लिए जो है वो भागे भागे फिरे और जमीर बेच दें। तो लिहाजा इस वजह से भी आज जो वकला की जानब से मुलाकात हुई है उस पर तनकीद हो रही है। फिर जनाब इमरान खान को आवाज दबाने की कोशिश, और आजकल भारतीय सहाफी खासतौर पर चैंपियन ट्रॉफी कवरेज के लिए विक्रांत गुप्ता साहब वो पाकिस्तान आए हुए हैं, सुनील गावस्कर साहब साबिक क्रिकेटर वो पाकिस्तान आए हुए हैं। तो उससे सवालात हो रहे हैं, लोग इंटरव्यूज उनके कर रहे हैं। तो विक्रांत गुप्ता ने, एक सहाफी ने उनसे सवाल पूछा कि आपके भारत के अंदर कौन ज्यादा पॉपुलर है, यानी आप किसके फैन हैं, भारत के अंदर सबसे ज्यादा पाकिस्तान के किस क्रिकेटर को पसंद किया जाता है। तो विक्रांत गुप्ता ने कहा सिर्फ एक कैदी नंबर 804। चाहे आज का दौर हो चाहे पुराना दौर हो, हिंदुस्तान के अंदर एक ही हीरो है जिसकी लोग पूजा करते हैं और वो है कैदी नंबर 804 इमरान खान। इसी तरह सुनील गावस्कर साहब जियो न्यूज के प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए जी इमरान खान से कहा अजीम प्लेयर मैंने देखा ही नहीं। उन्होंने कहा मैं रिटायर्ड होने लगा था, तो इमरान ने मुझे कहा तुमने रिटायर नहीं होना, मैंने भारत आना है, मैंने आपके खिलाफ सीरीज खेलनी है, मैंने आपको भारत के अंदर हराना है और मैं नहीं चाहता कि मैं भारत के अंदर खेलने के लिए आऊं और आप रिटायर्ड हो चुके हूं। तो लिहाजा उनका इमरान की क्या बात, वो तो अपने मुखालिफ को हराए बगैर उसे रिटायर्ड भी नहीं होने देता। तो लिहाजा यहां पे इमरान खान को माइनस करने में लगे हुए हैं। पाबंदियां, मुलाकातों पर पाबंदियां, और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान को अगर किसी वजह से लोग जानते हैं तो वो है इमरान खान। बहरहाल ये सूरत हाल है, लोटों को ओहदे मुबारक हों और ये तारीख ही फैसला करेगी कि लोग लोटों को ये आरजी ओहदों की वजह से पहचानेंगे या सारी उम्र के लिए वो निशाने इबरत बन जाएंगे। घाटे का सौदा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।